एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं काइन जैसे ही लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलता है वहाँ पर लाइब्रेरी नहीं होती बल्कि वहाँ पर एक घर होता है। इसके बाद काइन अपनी टेलीपोर्टिंग पावर का यूज़ करके रूम के अंदर चला जाता है। तभी इसको अंदर एक व्यक्ति दिखाई देता है। वो बोलता है, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तभी काइन बोलता है, तुम कौन हो? काइन उस व्यक्ति को बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तभी वो व्यक्ति बोलता है, मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ। ये सुन के काइन बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, इस दुनिया में तो कॉफ़ी है ही नहीं। तभी वो व्यक्ति बोलता है, मुझे यहाँ पर ओल्ड जीनोम ने भेजा है। क्या इसका मतलब तुम भगवान से मिल चुके हो? इसके बाद वो व्यक्ति बोलता है, हाँ, आओ कॉफ़ी पीते पीते बात करते हैं। इसके बाद वो व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम यूया है। तभी काइन ये सुन के चौंक जाता है और बोलता है, इसका मतलब तुम पहले राजा हो। इसके बाद काइन बोलता है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी है, एम्पायर लेवल मैजिक, पर वो बुक 300 साल पुरानी है। ये बोलने के बाद काइन बोलता है, इसका मतलब तुम तो एक भूत हो। तभी वो व्यक्ति बोलता है कि तुम अपनी जजमेंट पावर का यूज़ करके पता लगा लो कि मैं भूत हूँ या इंसान। इसके बाद काइन अपने पावर का यूज़ करता है। तभी उसको पता चलता है कि सही में ये गॉड ऑफ क्रिएचर है। इसके बाद यूया बोलता है कि ये फैबनिल दुनिया है जिसको मैंने बनाया है। 300 साल पहले ये दुनिया इस तरह दिखा करती थी, पर अब नहीं। चलो इस सब को रहने दो, मैं बताता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। मुझे यहाँ पे ओल्ड जीनोम ने तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए भेजा है। तभी ये सुनकर काइन बोलता है, ट्रेनिंग क्यों? मैं पहले से ही बहुत ताकतवर हूँ। यह सुनने के बाद यूया बोलता है, अगर तुम ताकतवर हो तो मेरे हाथ से ये कुकीज़ छीन के दिखाओ। जैसे ही काइन कुकीज़ छीनने जाता है, यूया अपनी तलवार उसका आगे कर देता है और बोलता है, तुम्हें अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तभी काइन बोलता है कि मुझे ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। तभी यूया बोलता है, तुम्हें किसी से फाइट करनी है। 300 साल पहले एक व्यक्ति था जिसने सभी लोगों को आपस में लड़वा के मरवा दिया था। वो सभी कंट्रीज़ के लोगों को भड़काता था और दूसरे कंट्रीज़ से लड़वाता था। वह एक ईवल गॉड है जिसका नाम एरोन है। यूया बोलता है कि मैंने अपनी मैजिक से इसको 3 साल पहले कैद कर लिया था, पर मैंने जिसमें उसको कैद करा था वो धीरे धीरे लूज़ हो रहा है। यह सुनने के बाद काइन बोलता है, तुम दोबारा उसको क्यों नहीं कैद कर लेते हो? तभी यूया बोलता है, मैं इस दुनिया का राजा हो चुका हूँ, अब मैं किसी को कैद नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अब तुम्हारे पास आया हूँ। इसके बाद यूया अपनी टेलीपोर्टिंग पावर का इस्तेमाल करके काइन को एक समुद्र के पास ले। इसके बाद वो काइन को एक तलवार दे देता है और बोलता है, आज से मैं तुम्हारा टीचर हूँ, आज से मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। इसके बाद यूया बोलता है, तुम अभी लो मिडल लेवल के हो, तुम्हें आरोन से लड़ने के लिए कम से कम 600 लेवल का होना चाहिए। तभी काइन बोलता है, मैं तो अभी 300 लेवल पे हूँ बस। तभी यूया बोलता है, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम अभी 300 लेवल पे हो, पर तुम्हें ट्रेनिंग करके अपना लेवल 600 करना होगा। इसके लिए तुम थोड़ा टाइम भी ले सकते हो। इसके बाद काइन बोलता है, जब तक मैं ट्रेनिंग करूँगा जब तक मेरे स्कूल का क्या होगा। तभी यूया बोलता है, तुम घबराओ मत, हमारे यहाँ का 1 साल वहाँ का 1 दिन के बराबर है। तभी काइन बोलता है, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, मैं अपना लेवल बढ़ाऊँगा। इसके बाद काइन एक एक करके सभी बीस्ट को मारने लगता है जिससे उसका पावर इंक्रीज़ होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं काइन की मेड उससे घर पर इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ पर टेल्स और सिल्क आ जाती है। तभी काइन की मेड उन्हें बताती है कि काइन कल से घर पर नहीं आए हैं। यह सुनने के बाद टेल्स भी कहती है कि काइन स्कूल भी नहीं आ रहा है। यह बात सुनकर सारे जने हैरान हो जाते हैं। तभी टेल्स कहती है, मुझे भरोसा है काइन को कुछ नहीं होगा। इतना बोलने के बाद टेल्स उनके घर में चली जाती है और बोलती है, जब तक काइन नहीं आ जाते मैं यहाँ पर उनका इंतज़ार करूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं काइन बीस्ट से लड़ाई कर रहा होता है। तभी एक बीस्ट उसे पकड़ लेता है। काइन किसी तरह भी अपने आप को उससे बचा लेता है, पर वो पूरी तरह थक जाता है। काइन थोड़ी देर बाद जब होश में आता है तो वो देखता है उसके सामने एक स्मॉल बीस्ट था। काइन सोचता है कि इस छोटे बीस्ट को मैं मार दूंगा तो इससे मेरी पावर इंक्रीज़ होगी, पर जैसे ही वह उसे मारने जाता है वो सोचता है, मैं किसी को मारने के लिए थोड़ी ना यहाँ पर आया हूँ। इसलिए वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको बचाने लगता है, पर काइन पहले से ही थका होता है। जैसे ही वह उसको पावर देने जाता है वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं काइन जब उठता है तो वो देखता है वो स्मॉल बीस्ट उसकी रक्षा कर रहा है। वो धीरे धीरे सभी बीस्ट को मारने लगता है। इसके बाद काइन बोलता है, क्या तुम भी अकेले हो? मैं भी अकेला हूँ, हम दोनों चलो दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद काइन उसका नाम हकू रख देता है। इसके बाद रात के समय वह दोनों मीट वगैरह खाते हैं। अगले दिन से काइन और हकू दोनों मिलकर बीस्टों को मारने लगते हैं। उनको मारते मारते 4 साल लग जाते हैं। उसके बाद दोनों उसी जगह पहुंचते हैं जहां पर यूया ने उन्हें बुलाया था।
काइन जैसे ही गेट खोलता है यूया उन्हें सामने देखा मिलता है और बोलता है तुम बहुत बड़े हो गए हो। तभी काइन बोलता है हाँ, मुझे लड़ते लड़ते 4 साल लग गए हैं। तभी यूया बोलता है इसके हिसाब से तुम्हारे दुनिया के 4 दिन हो गए हैं। तभी काइन यूया का बताता है कि ये हकू है। तभी यूया बोलता है नहीं, ये फेनरिन होली बीस्ट है। तभी यूया बोलता है अगर तुमने इससे सच्ची दोस्ती करी होगी, तुम जब भी इसे मन में याद करोगे ये आ जाएगा। इसके बाद हकू वहाँ से गायब हो जाता है और यूया काइन को बोलता है तुम्हारी ट्रेनिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। यह तुम्हारे नए टीचर है जिनका नाम डैरिन है, आज से तुम्हें यही ट्रेनिंग देंगे। डैरिन बोलता है यूया मुझसे बहुत ताकतवर है। इसके बाद काइन और डैरिन दोनों ट्रेनिंग पे जाते हैं। जैसे ही काइन डैरिन पे हमला करता है, डैरिन उसी समय उसको एक पंच देता है और काइन वहीं बेहोश हो जाता है। फिर डैरिन उसे अपने कंधे पे लाद कर अपने घर ले जाता है। जब काइन सोकर उठता है तो बोलता है मैं कहाँ पर हूँ। तभी वहाँ पर हक्कू आ जाता है तो काइन उससे बोलता है हटो, तुम बहुत भारी हो। फिर वो दोनों नीचे आते हैं तो बोलते हैं आप कौन हो। तभी वो लेडी से बोलती है मैं डैरिन की वाइफ हूँ, रूरी। तभी रूरी उन लोगों को बोलती है आप सब फ्रेश हो जाओ, मैं आप सबके लिए खाना रेडी करती हूँ। तभी काइन की नज़र बेबी ड्रैगन पर जाती है और वो बेबी ड्रैगन के पास आता है और बोलता है क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। यह सुनने के बाद हकू वहाँ पर आ जाता है और बेबी ड्रैगन को घूर के देखने लगता है। थोड़ी देर बाद रूरी टेबल पर खाना परोस देती है। तभी काइन खाना खाते खाते रोने लगता है तो डैरिन पूछता है क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना। तभी काइन बोलता है खाना बहुत अच्छा बना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्क और टेल काइन के लिए कुछ खाना बना रहे होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि डैरिन और काइन दोनों फाइट कर रहे होते हैं पर काइन फिर से हार जाता है। वह दोनों शाम के समय घर आते हैं तो डैरिन मन ही मन सोचता है पहले से बेहतर हो गया है काइन, पर अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है। इसके बाद काइन यूया के पास जाता है और बोलता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे पास्ट के बारे में मुझे बताओगे। तभी यूया बोलता है हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा। यूया काइन को बताता है जो एरोन था वो पहले समय का गॉड हुआ करता था। उसने अपने मज़े के लिए एक डेथ गेम बनाई थी जिसमें वह सभी लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का के लड़ाई करवा दिया करता था। यह सुनने के बाद काइन बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं आर्गन को ख़त्म कर दूंगा। अगली सुबह काइन डैनिन से फाइट कर रहा होता है, तभी काइन उसे हरा देता है। यह सब यूया देख रहा होता है। इसके बाद यूया काइन को बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। यूया बताता है जब पहले समय में एरोन क्वीन पर हमला कर रहा था, जब तुम्हारी मम्मी उसके सामने आ गई थी और उनकी डेथ हो गई। इसके बाद तुम्हारे डैड भी उनसे लड़ने गए पर वो भी मारे गए। उसी समय हमने उसे कैद कर लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं काइन पहले से बहुत ज़्यादा बहादुर हो चुका था। वह अपनी ट्रेनिंग पूरा करने के बाद यूया के घर जाता है। काइन वहाँ जाकर देखता है यूया कहीं बैठा हुआ था। तभी यूया उसे बताता है कि ये तुम्हारे मॉम डैड की कब्र है। यह सुनने के बाद काइन यूया का शुक्र अदा करता है क्योंकि तुमने मेरे माता पिता का ख्याल रखा। इसके बाद यूया दोबारा काइन से बोलता है क्या तुम मेरे हाथ से कुकीज़ छीन सकते हो। तभी काइन उसके हाथ से फटाफट कुकीज़ छीन लेता है। काइन यूया से कहता है अब तो मैं अपनी दुनिया में जा सकता हूँ। तभी यूया बोलता है क्या तुम इसी हालत में अपनी दुनिया में जाओगे। इसके बाद यूया अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उसको पुराने जैसा बना देता है। इसके बाद यूया काइन को बोलता है तुम अपने साथ हकू को भी ले जा सकते हो। तभी डैरिन काइन से बोलता है क्या तुम अपने साथ मेरे बेबी ड्रैगन को ले जाओगे। तभी काइन बोलता है यस। जाते समय यूया काइन को एक तलवार देता है। इसके बाद काइन अपनी टेलीपोर्टिंग मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने घर पर आते हैं तो सब देखकर हैरान हो जाते हैं। काइन के आते ही सभी लोग मिलकर उसे गले लगा लेते हैं। तभी टेल्स काइन को कहती है कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। काइन जब देखता है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों ने मिलकर उसके लिए कुकीज़ बनाया है। कुकीज़ देख के काइन फटाफट उनको खाने लगता है। यह सब देखने के बाद सिल्क और टेल्स बहुत खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।